इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि भाई ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ना, जैसे कि अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, एमएक्स प्लेयर, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया है। इनका कहना है कि भाई हम स्वयं अपने आप को रेगुलेट करेंगे, यानी कि हमें दूसरे के द्वारा रेगुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस ऑडियंस को क्या कंटेंट दिखाया जाए और क्या चेतावनी जारी की जाए। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। रेगुलेशन लाइट। देखो, जब हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं ना कि ये लाइट है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा कमज़ोर वर्जन है किसी चीज़ का। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे रेगुलेशन लाइट कि भाई ये जो OTT है, OTT का मतलब है ओवर द टॉप स्ट्रीमिंग सर्विसेज का मतलब वही कहने का मतलब है कि जो इंटरनेट आधारित जो चैनल है ना, उनके लिए कहा गया है। तो उन्होंने क्या कहा है, उनका खुद का कहना है कि भाई हम स्वयं जो है अपने आप को रेगुलेट करेंगे और कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाएंगे जो कि ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है। तो यही हुआ। लाइट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को डिसलाइक करते हो, इसलिए क्योंकि वह किसी चीज़ का कमज़ोर वर्जन है। सेल्फ रेगुलेशन कोड फॉर OTT चैनल्स मस्ट बी गिवन ए चांस टू वर्क टू फोस्टर क्रिएटिविटी। सेल्फ रेगुलेशन कोड का मतलब है कि भाई एक ऐसी आचार संहिता जिसके माध्यम से आप स्वयं अपने आप को कंट्रोल करते हो। तो ये OTT चैनल्स जो हैं, इन्होंने स्वयं के लिए एक कोड निर्धारित किया है, सेल्फ रेगुलेशन कोड। इनका कहना है कि भाई हम स्वयं अपने आप को कंट्रोल करेंगे। तो इस कोड को जरूर एक चांस दिया जाना चाहिए। मस्ट बी गिवन ए चांस, एक मौका दिया जाना चाहिए इन OTT चैनल्स को। हमें ये देखना चाहिए कि भाई इन्होंने ये जो सेल्फ रेगुलेशन कोड अपने आप के लिए निर्धारित किया है, तो ये कितना काम करता है। टू वर्क टू फोस्टर क्रिएटिविटी। यहाँ जो फोस्टर लिखा है ना, इसका मतलब है प्रोत्साहित करना। कि भाई जो क्रिएटिविटी है, जो रचनात्मकता है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए ये जो OTT चैनल्स हैं, इनको एक चांस दिया जाना चाहिए। भाई इनकी भी सुन के देख लेना चाहिए कि हाँ, ये वास्तव में कितना अपने आप को रेगुलेट करते हैं। India's internet-based over-the-top streaming services have operationalized a code of self-regulation from February 10। कि भाई 10 फरवरी से ऑपरेशनलाइज कर देने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फंक्शन में ले आना, ना किसी भी चीज़ को व्यवहार में ले आना। तो ये जो OTT सर्विसेज हैं, इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को व्यवहार में ले आए हैं। किस चीज़ को? अ कोड ऑफ सेल्फ रेगुलेशन फ्रॉम February 10। कि भाई 10 फरवरी से यह एक सेल्फ रेगुलेटरी कोड को जो है कोड के आधार पे काम कर रहे हैं, यानी कि स्वयं अपने आप को नियंत्रित कर रहे हैं। और ये काम इन्होंने किया सून आफ्टर, बहुत ही जल्द। किसके बाद? सून आफ्टर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री अनाउंस्ड। कि भाई जैसे ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की दैट इट हैड प्रिपेयर्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। कि भाई जैसे ही ये जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है ना, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इसने इस बात की घोषणा की थी ना, किस बात की? दैट इट हैड प्रिपेयर्ड। कि भाई I&B मिनिस्ट्री ने कहा था कि भाई हमने तैयार कर लिया था क्या? अ सेट ऑफ गाइडलाइंस का मतलब है दिशा निर्देश, एंड डायरेक्टिव्स का मतलब यही होता है दिशा निर्देश फॉर द इंडस्ट्री। कि भाई जैसे ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस बात की घोषणा की थी कि भाई हमने जो है कुछ गाइडलाइंस तैयार किए हैं, कुछ दिशा निर्देश तैयार किए हैं इस पूरी इंडस्ट्री के लिए, उसे हम लागू करेंगे, इस तरह की बात कही थी। इसके तुरंत बाद ही OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हैं, इन्होंने हरकत में आते हुए स्वयं के लिए अपना एक कोड निर्धारित किया और उन्होंने कहा कि भाई हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपने आप को रेगुलेट करेंगे। और इन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया अपने आप को। कब से? 10 फरवरी से। द इनएक्सोरेबल ग्रोथ। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अनस्टॉपेबल, मतलब बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ जिसे रोका ना जा सके, उसको कहा जाता है इनएक्सोरेबल ग्रोथ। द इनएक्सोरेबल ग्रोथ ऑफ OTT चैनल्स हैज इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज का मतलब होता है डालना, है ना, किसी चीज के अंदर कुछ किसी चीज को प्रवेश कराना। तो द इनएक्सोरेबल ग्रोथ ऑफ OTT चैनल्स हैज इन्फ्यूज्ड क्रिएटिव टैलेंट इनटू फिल्म मेकिंग एडेड बाय। एड का मतलब है सपोर्ट मिलना किसी चीज का, है ना, सहारा मिलना। तो ये जो OTT चैनल्स हैं, इनकी जो ज़बरदस्त रूप से जो वृद्धि हुई है ना, इसने डाला है, क्या डाला है? क्रिएटिव टैलेंट इनटू फिल्म मेकिंग। इसके माध्यम से रचनात्मक जो प्रतिभाएं हैं, वे फिल्म मेकिंग में आई हैं, है ना, इस तरह से, है ना। यहाँ पे इन्फ्यूज्ड का मतलब है कि भाई जो रचनात्मक जो प्रतिभाएं हैं, वे फिल्म मेकिंग क्षेत्र में आई हैं। साथ ही साथ सपोर्ट मिला है, एडेड बाय द एब्सेंस ऑफ ओवर बियरिंग सेंसर्स एंड वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब होता है निहित स्वार्थ। ओवर बियरिंग का मतलब है जिसको आपको कुछ ज़्यादा ही बर्दाश्त करना पड़ रहा है ना।
सेंसर का मतलब काट छांट, कि भाई देखो जब आप ये जो फिल्म का निर्माण करते हो है ना, उसको क्या है कि सेंसर बोर्ड में जाती है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काट छांट होती है उसकी। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है ना इस क्षेत्र में आए हैं, किस क्षेत्र में, OTT स्ट्रीमिंग सर्विसेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कई टैलेंट जो हैं वे अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक फ़ायदा आपको ये भी मिलता है कि ओवर बियरिंग सेंसर्स, कि भाई ये जो सेंसर बोर्ड होता है ना, इसका मतलब इसको ज़्यादा नहीं झेलना पड़ता है यहाँ पे, कि भाई जैसे फिल्म बनती है तो वहाँ पे एक सेंसर बोर्ड में जाती है, बहुत ज़्यादा उस पर आपत्तियाँ की जाती है, तो उतनी आपत्ति आपको यहाँ पे नहीं झेलनी पड़ती है ना। और कुछ निहित स्वार्थों के चलते भी इस क्षेत्र को जो है बढ़ावा मिला है। ऑल्दो यद्यपि इट माइट बी आर्ग्यूड, यह तर्क किया जा सकता है, ऑल्दो यद्यपि इट माइट बी आर्ग्यूड, कि भाई यह आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, तर्क दिया जा सकता है, दैट इट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल माइनॉरिटी परस्यूइंग, परस्यूइंग का मतलब है फॉलो करना किसी चीज़ को, क्रॉस कमर्शियलिज्म। देखो क्रॉस, इस क्रॉस का मतलब होता है कि भाई आप कह सकते हो, जैसे मैंने किसी को आप क्रॉस शब्द, किसी के लिए आप क्रॉस बोलते हो ना, तो क्रॉस को आप वहाँ प्रयोग करते हो जब आप कहना हो कि जिसमें कोई इंटेलिजेंस ना हो, है ना, शोइंग नो इंटेलिजेंस, है ना, यानी कि कोई स्टूपिड व्यक्ति है उसके लिए आप बोल सकते हो, है ना, क्रॉस। तो कई लोग जो है ये तर्क भी दे सकते हैं क्या, कि यह जो क्षेत्र है ना, कि ओटीटी स्ट्रीमिंग जो क्षेत्र है, इसमें एक माइनॉरिटी है ना, थोड़ा सा हिस्सा उन लोगों का भी है जो कि कमर्शियलिज्म के चलते, है ना, कि भाई एक तरीके से कमर्शियलिज्म के चलते, कमर्शियलिज्म का मतलब होता है कि भाई कुछ भी हो, येन केन प्रकरण, किसी भी तरीके से व्यापार को बढ़ावा मिलना चाहिए ना, कि भाई रेवेन्यू ज़्यादा आना चाहिए हमारे पास। तो कई मतलब बेमतलब की, बिल्कुल एकदम बेमतलब की, जिनमें मतलब बेबुद्धि के कार्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं इस क्षेत्र में, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में जो है कई टैलेंट्स को बढ़ावा मिला है ना, कि भाई जो सेंसरशिप होती है उसका, सेंसरशिप का जो है ज़्यादा अड़ंगा नहीं झेलना पड़ता। लेकिन यह तर्क भी दिया जा सकता है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टूपिड हैं, और वे सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो है अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, सिर्फ कॉमर्शियलिज्म के चलते। कोविड-19 बॉयड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज, बॉयड का मतलब है सपोर्ट करना किसी चीज़ को, तो कोविड-19 के माध्यम से सपोर्ट मिला, किस बात को सपोर्ट मिला, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यूज, कि भाई कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग बाग घरों में बैठे हुए थे, तो ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनका जो सब्सक्रिप्शन होता है ना, उसको सपोर्ट मिला, है ना, मतलब कई लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया, है ना। फ्रॉम होम बाउंड, होम बाउंड का मतलब है घर में बंधे होना, व्यूअर्स फॉर OTT वेंचर्स स्ट्रीमिंग फिल्म्स है। OTT वेंचर, वेंचर का मतलब होता है किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, है ना, जैसे कोई नया उद्यम आपने शुरू किया है ना, तो उसको बोलेंगे नया वेंचर। तो ये जो OTT से जुड़ी हुई जो फिल्म्स हैं, इनको देखने के लिए जो घरों में जो व्यूअर्स रह रहे हैं उन्होंने क्या किया, कई सब्सक्रिप्शन लिए, है ना। तो ये जो स्ट्रीमिंग फिल्म्स है या फिर रियलिटी शोज़ हैं, सीरियल्स है, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एंड विथ सिनेमास क्लोज्ड, है ना, कि भाई ये तो पता ही हमें कि सिनेमा जो थे, जो हमारे थिएटर हैं, सिनेमा जो है वो बंद पड़ी हुई थी, है ना, कि जो आपके बड़े बड़े पिक्चर हॉल हैं वो तो बंद पड़े हुए थे। तो इसके चलते लोगों ने सीरियल्स, डॉक्यूमेंट्री या रियलिटी शो, इन सबको देखने के लिए OTT सर्विसेज का सहारा लिया, और इसके चलते इनके सब्सक्रिप्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिला। इवन यहाँ तक कि ब्रोक द इंडस्ट्री टैबू, कि भाई ये जो फिल्म इंडस्ट्री है ना उसमें टैबू, टैबू का मतलब क्या होता है, टैबू का मतलब होता है कोई चीज़ जिसको कि सब लोग मना करते हैं, है ना, कोई चीज़ जो कि निषिद्ध होती है, कोई चीज़ जो कि वर्जित मानी जाती है ना, उसको बोलते हैं टैबू। तो देखो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, कोई भी मूवी जो है वो टीवी पे तो रिलीज की नहीं जाती, कोई भी मूवी जो है ऑनलाइन तो रिलीज की नहीं जाती, किसी भी मूवी को कहाँ रिलीज किया जाता है, सिनेमा घरों में। लेकिन कोविड-19 के दौरान हमें यह भी देखने को मिला, एंड इवन ब्रोक इंडस्ट्री टेबू अगेंस्ट ऑनलाइन फर्स्ट फिल्म रिलीजेस, कि इस दौरान हमें पहली बार देखने को मिला कि पहली ऑनलाइन फिल्म रिलीज की गई, यानी कि पहली ऑनलाइन फिल्म रिलीज की गई, जबकि ऐसा होता नहीं है, फिल्म जो है सिनेमा घरों में ही रिलीज की जाती है। तो यह टैबू है ना, कि यह जो एक तरीके से वर्जना थी ना, इस वर्जना का भी उल्लंघन किया गया। येट फिर भी द अर्जेंसी ऑफ दिस कोड अराइजेस नॉट फ्रॉम, अराइज फ्रॉम का मतलब है पैदा होना, कि भाई ये मांग कहाँ से उठ रही है, तो अर्जेंसी ऑफ दिस कोड, कि भाई ठीक है, ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनके माध्यम से जो कंटेंट प्रस्तुत किए जाते हैं, इनको क्या करना चाहिए, एक इनके लिए कोड होना चाहिए, है ना, एक मतलब इनको रेगुलेट करने के लिए कोई कोड होना चाहिए,
उसकी जो अर्जेंसी है ना, उसकी जो आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा आपातकालीन ज़रूरत है, वो कहाँ से उठ रही है, वो कहाँ से पैदा होती है? नॉट फ्रॉम एनी चैलेंज टू लॉ एंड ऑर्डर और मॉरलिटी, कि भाई ऐसा नहीं है कि जो हमारा ये एक तरीके से आप कह सकते हो कानून व्यवस्था जो है उसके सामने कोई चुनौती नहीं है, ना ही और मॉरलिटी पॉज्ड बाय फिल्म्स, और न ही नैतिकता से जुड़ी हुई कोई बात है। पॉज का मतलब है खड़ा खड़ा करना, मतलब जैसे आपके सामने कोई समस्या खड़ी कर दे तो उसको बोलेंगे पॉज्ड बाय फिल्म्स। तो न तो ऐसा कह सकते हो आप नैतिकता से जुड़ा हुआ सवाल है, न ही कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है जो कि इस कानून को अनिवार्य बनाता है। बात कुछ ऐसी है, बट द गॉन्टलेंट ऑफ पुलिस एंड कोर्ट केसेस दैट फिल्म मेकर्स एंड चैनल्स आर नाउ हैविंग टू रन। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा कि ये जो लिखी हुई है ना, इसको देखना, टू रन द गॉन्टलेट है ना, ये ध्यान दे देना एक बार, टू रन द गॉन्टलेट है ना, ये एक फ्रेज है पूरी की पूरी, टू रन द गॉन्टलेट। टू रन द गॉन्टलेट का मतलब होता है एक ऐसे अनुभव से गुजरना जहां पर आपको कई लोगों की आलोचनाओं को झेलना पड़ता है। तो एडिट, तो यहाँ पे जो है ये जो आप कह सकते हो ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं इनको पुलिस के द्वारा और कई अदालत में जो कई केस किए गए हैं ना, उनकी आलोचनाएं इनको झेलनी पड़ी है ना, उसके चलते इनको क्या करना पड़ रहा है, अपने आप को ही रेगुलेट करना पड़ रहा है। ये एडिटोरियल कहता है कि भाई न तो कोई नैतिकता का प्रश्न खड़ा हुआ है इनके आगे है ना, न ही कानून व्यवस्था में कोई खराबी आई है, लेकिन टू रन द गॉन्टलेट, टू रन द गॉन्टलेट का मतलब है एक ऐसे अनुभव से गुजरना जिसके तहत आपको कई लोगों की आलोचनाओं को झेलना पड़ता है। तो यहाँ पे ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं इनको पुलिस की और कई तरह के कोर्ट केसेस हुए, उनकी आलोचनाओं को झेलना पड़ा। किनको? फिल्म मेकर्स को है ना, एंड फिल्म मेकर्स एंड द चैनल्स आर नाउ हैविंग टू रन, कि भाई उनको ये झेलना पड़ रहा है, उनको आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं है ना, कि विभिन्न जो चैनल्स हैं या फिर विभिन्न जो फिल्म मेकर्स हैं उनको पुलिस की तरफ से और अदालत की तरफ से कई तरह की आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं, जिसके चलते इस बात की अर्जेंसी महसूस की गई, जिसके चलते इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि भाई ये कोड निर्मित किया जाए। ये एडिटोरियल बात करता है। गवर्नमेंट्स और ऑल्सो लैंडिंग, यहाँ पे लैंड का मतलब है प्रोवाइड कराना। टेसिट सपोर्ट, देखो टेसिट सपोर्ट का मतलब होता है आप खुल के किसी का सपोर्ट नहीं करते लेकिन मूक सहमति देते हो अपनी, उसको बोलते हैं टेसिट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट्स आर ऑल्सो लैंडिंग टेसिट सपोर्ट टू द व्यू दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन में बी बिकमिंग टू इन्फ्लुएंशियल टू बी लेफ्ट फ्री। सरकार भी जो है इस बात को अपना सपोर्ट दे रही है, मूक समर्थन दे रही है सरकार भी इस बात को, किस बात को? इस विचार को, दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब है कि रचनात्मक अभिव्यक्ति जो की जाती है, मे बी बिकमिंग, शायद सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि शायद बिकमिंग बनती जा रही है, टू इन्फ्लुएंशियल, कि भाई ये जो आप कह सकते हो कि ये जो ऑनलाइन सर्विसेज हैं या ऑनलाइन प्रोग्राम है ये कुछ ज़्यादा ही प्रभावी होते जा रहे हैं, यानी कि इनका प्रभाव लोगों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही पड़ता जा रहा है। इसके चलते इनको फ्री नहीं छोड़ा जा सकता, इनको मुक्त नहीं छोड़ा जा सकता। टू इन्फ्लुएंशियल टू बी लेफ्ट फ्री, कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इतने ज़्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं कि इनको आप फ्री नहीं छोड़ सकते, इनको कंट्रोल करना जरूरी है ना। सरकार को भी ऐसा लगता है, सरकार भी इस बात को अपना मूक समर्थन देती है। द FIRs इन यूपी अगेंस्ट द अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज तांडव, देखो कि भाई यूपी जो है वहाँ पर क्या हमें देखने को मिला कि ये जो अमेजन प्राइम वीडियो सीरीज है ना तांडव, इस सीरीज के खिलाफ कई FIRs दर्ज की गई। इन्वोकिंग, इन्वोकिंग का मतलब है इसका सहारा लेते हुए है ना, इन्वोकिंग लीगल प्रोविजंस है ना, कि भाई तांडव जो सीरीज है उसके खिलाफ कई FIRs दर्ज की गई और उन FIRs में सहारा लिया गया किन बातों का? कुछ जो कानूनी प्रावधान है ना ऑन साइबर टेररिज्म, कि भाई इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो एक तरीके से इंटरनेट से संबंधित आतंकवाद से जुड़े हुए जो प्रावधान है उन प्रावधानों का सपोर्ट लिया गया है ना इस तांडव FIR के दौरान। ऑब्ससेनिटी यानी अश्लीलता, प्रोमोटिंग सोशल इम्यूनिटी, तो ये सारे की सारे इल्जाम लगाए गए तांडव से संबंधित जो FIR दर्ज की गई, उस FIR दर्ज किए जाने के दौरान इन सभी कानूनी प्रावधानों का सहारा लिया गया, इन सभी कानूनी प्रावधानों को इन्वॉक किया गया। क्या क्या? भाई तांडव के बारे में कहा गया कि यह आतंकवाद को बढ़ावा देती है, अश्लीलता को बढ़ावा देती है, यह सामाजिक दुश्मनी फैलाती है लोगों में, एनमिटी यानी शत्रुता, दुश्मनी, एंड डिफाइल का मतलब है अपवित्र करना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, कि भाई जो पूजा के स्थल हैं उनको भी यह अपवित्र करती है। ऑन द ग्राउंड दैट, इस आधार पे
दैट इट्स पोर्ट्रेल ऑफ गॉड, कि भाई किस आधार पे जो है तांडव पे ये आरोप लगाए गए। इट्स पोर्ट्रेल का मतलब होता है चित्रित करना, ऑफ गॉड वाज डेरोगेटरी, डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानपूर्ण, है ना, अपमानजनक। कि भाई ये कहना है, जिन लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई है तांडव को लेके, उनका ये कहना है कि भाई इसमें ईश्वर को चित्रित किया गया है अपमानपूर्ण रूप से, अपमानजनक ढंग से, कि भाई इस सीरीज में ईश्वर को अपमानजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया। एंड अ प्ली, प्ली का मतलब है याचिका, इन एमपी, भाई मध्य प्रदेश में भी एक याचिका दर्ज की गई है ऑन द सेम सीरीज, इसी तांडव सीरीज को लेकर, सीकिंग, ये मांग करते हुए, ये चाहते हुए, अ कोर्ट डायरेक्शन टू ब्रिंग ओटीटी चैनल्स, एमपी में भी मध्य प्रदेश में भी तांडव सीरीज को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई है कोर्ट में, और ये मांग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है, कोर्ट से डायरेक्शन मांगे गए हैं, निर्देश मांगे गए हैं टू ब्रिंग ओटीटी चैनल्स, कि भाई ये जो ऑनलाइन चैनल्स हैं इनको सेंसरशिप के अंतर्गत लाया जाए, है ना, कि भाई इनके लिए भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, सेंसरशिप लॉज। तो ये कि भाई ये मांग करना, कौन सी मांग करना, कि ये जो ओटीटी चैनल्स हैं इनको भी सेंसरशिप के अंतर्गत लाया जाए, ये दर्शाता है, इंडिकेट करता है द ग्रोइंग ऑपरेसिव इन्वायरमेंट, ग्रोइंग का मतलब है बढ़ता हुआ, ऑपरेसिव यानी दमनकारी, है ना, ऑपरेस कर, किसी को ऑपरेस करने का मतलब होता है किसी को दबाना, किसी पे, है ना, दमनात्मक एनवायरनमेंट। तो यही रिटेल कहता है कि ये सब चीज़ें क्या बताती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि लगातार दमनपूर्ण वातावरण में वृद्धि होती जा रही है। इट इज टाइम, बिल्कुल राइट टाइम है ये, द सेंटर टुक अ फर्म स्टैंड अगेंस्ट डिस्प्लेस ऑफ, इट इज टाइम, ये राइट टाइम है कि सेंटर टुक अ फर्म का मतलब है स्ट्रिक्ट, कठोर, है ना, स्टैंड का मतलब है एक पक्ष लेना, अगेंस्ट डिस्प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज, आउटरेज का मतलब है गुस्सा, अगेंस्ट डिस्प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज। देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा गुस्सा जिसे कि निर्मित किया जाता है, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो झूठा गुस्सा, कि भाई लोग बाग जो है कुछ निहित स्वार्थों के चलते जानबूझ के किसी प्रोग्राम के खिलाफ जो है अपना गुस्सा प्रदर्शित करते हैं ना, उसको आप बोलोगे मैन्युफैक्चर्ड आउटरेज। एंड लेट न्यूअर चैनल्स ऑफ क्रिएटिविटी फ्लोरिश, एडिटोरियल कहता है लेट का मतलब है अलाउ करना, कि भाई जो नए चैनल्स हैं, है ना, जो कि कई तरह की क्रिएटिविटी लेके आ रहे हैं ना, उनको फलने फूलने देना, फ्लोरिश का मतलब है फलने फूलने देना, कि भाई सरकार को चाहिए कि ये डिस्प्ले का मतलब है प्रदर्शन, कि यह जो गुस्से का प्रदर्शन किया जाता है ना जनता के द्वारा, अगर ये झूठा प्रदर्शन है, अगर ये मैन्युफैक्चर्ड है, अगर ये कृत्रिम है, तो इस तरह के जो झूठे गुस्से के प्रदर्शन किए जाते हैं उनके खिलाफ सरकार कठोर एक्शन ले, है ना। और क्या करे सरकार की जो नए चैनल्स हैं जो कि कई तरह की क्रिएटिविटी लेके आते हैं उनको फलने फूलने दे। आगे देखते हैं, द कलेक्टिव इनिशिएटिव ऑफ द ओटीटी सर्विस अंडर द एजिस ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, एजिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन, संरक्षण, तो सामूहिक रूप से, इनिशिएटिव का मतलब है पहल, किसी बात की शुरुआत करना, तो यह जो सामूहिक पहल की गई है ओटीटी सर्विसेज के द्वारा, कि भाई इन्होंने खुद कहा है कि हम स्वयं अपने आप को रेगुलेट करेंगे, और किसके अधीन अपने आप को रेगुलेट करेंगे, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एजिस में, है ना, उसके संरक्षण में, विच प्लेसेस एम्फेसिस ऑन अबाइडिंग बाय द आईपीसी। तो ये जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, यह इस बात पे जोर देती है, एम्फेसिस ऑन, किस बात पे जोर देती है, अबाइड, अबाइड का मतलब है पालन करना, आईपीसी, है ना, तो भाई ये जो आप कह सकते हो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, विच प्लेसेस एम्फेसिस ऑन अबाइडिंग बाय द एमपीसी, आईपीसी, कि भाई जो हमारी भारतीय दंड संहिता है इसके पालन करने पे जोर देती है। लॉस ऑन वीमेंस एंड चिल्ड्रन राइट, इसके अलावा कि भाई ये जो ओटीटी सर्विस से जुड़े हुए लोग हैं जो हैं, या फिर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संरक्षण में काम करने वाले जो चैनल हैं, वे इस बात को लेकर राजी हैं कि भाई हम आईपीसी को मानेंगे। इसके अलावा महिलाओं को लेकर और बच्चों को लेकर जो अधिकार बने हुए हैं उनका भी पालन करेंगे, कॉपीराइट से संबंधित जो अधिकार हैं उनका पालन करेंगे, एंड एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, इसके अलावा हम जो भी प्रोग्राम दिखाएंगे उसके लिए जो है हम ये एज अप्रोप्रिएट, मतलब हम ये सर्टिफिकेशन जारी करेंगे कि भाई ये है ना, इस बात को सर्टिफाइड करेंगे, है ना, प्रमाण पत्र देंगे इस बात का कि किस एज ग्रुप के लोग इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, एंड पेरेंटल कंट्रोल, और साथ ही साथ प्रोग्राम की शुरुआत के दौरान ये भी बताएंगे कि भाई ये प्रोग्राम जो है अगर बच्चों को देखना है तो बच्चे जो है माता पिता के संरक्षण में जो है इस चीज़ को देखें, वाइल, और साथ ही साथ, है ना, वाइल का मतलब है जबकि, साथ ही साथ अप होल्डिंग का मतलब है बरकरार रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधान ऑन फ्री स्पीच,
तो ये जो सारे चैनल्स हैं इनका कहना है कि भाई संविधान के प्रावधानों के तहत जो फ्री स्पीच का अधिकार दिया गया है ना, फ्री स्पीच मतलब है आप अपनी बात को रख सकते हो, आप अपनी बात को मुक्त तरीके से रख सकते हो। तो इस बात को बरकरार रखते हुए और इन सारे कानूनों का पालन करते हुए ओटीटी चैनल्स ने खुद कहा है कि भाई हम स्वयं अपने आप को रेगुलेट करेंगे। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई जब ओटीटी चैनल्स इतनी सारी बातें कह रहे हैं कि हाँ भाई महिलाओं और बच्चों के अधिकार जो हैं उनका भी हम ध्यान रखेंगे, कॉपीराइट इश्यूज जो हैं उनका हम ध्यान रखेंगे, है ना, एज अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन जारी करेंगे, है ना। तो और एडिटोरियल और उनका कहना है कि भाई हम जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन से के माध्यम से जो प्रावधान मिला हुआ है फ्री स्पीच का उसको भी बरकरार रखेंगे। तो ये एडिटोरियल कह रहा है कि इन सारी बातों को शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो ओटीटी सर्विसेज हैं उनको एक चांस दिया जाना चाहिए, एक अवसर दिया जाना चाहिए टू वर्क, काम करने का। भाई देखना चाहिए कि ये जो सेल्फ रेगुलेशन है ओटीटी चैनल्स का ये कितना काम करता है। सच अ वॉलंटरी कोड, देखो वॉलंटरी का मतलब है ऐच्छिक, जो आप अपनी इच्छा से करते हो बिना किसी दबाव के करते हो। इज कंसिस्टेंट का मतलब है एकदम लगातार संगत होना विथ द रिकमेंडेशंस ऑफ द आई&बी मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट कमेटी। कि भाई इस तरह का जो ऐच्छिक ये जो कोड लेके आए हैं, इस तरह का ऐच्छिक जो आचार संहिता लेके आए हैं ये ओटीटी चैनल, यह मेल खाता है, यह संगत है किस चीज़ के, रिकमेंडेशंस, सिफारिशें ऑफ आई&बी मिनिस्ट्रीज एक्सपर्ट कमेटी। कि भाई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसकी जो एक्सपर्ट की जो कमेटी थी उन्होंने कुछ सिफारिशें दी थी, तो उन सिफारिशों से मेल खाता है ओटीटी चैनल्स के द्वारा ये जो नए रेगुलेशंस लेके आए हैं ना। ऑन फिल्म सर्टिफिकेशन चेयर्ड बाय श्याम बेनेगल इन 2016, कि भाई 2016 में आई&बी मिनिस्ट्री की जो एक्सपर्ट कमेटी थी उसने फिल्म सर्टिफिकेशन को लेके कुछ बातें कही थी, कुछ सिफारिशें दी थी। तो वे सिफारिशें ओटीटी चैनल्स के नए कोड से मेल खाती हैं। द पैनल अपहेल्ड इसका मतलब होता है रोक के रखना, बरकरार रखना, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। तो ये जो पैनल बना था 2016 में श्याम बेनेगल की अध्यक्षता में, तो इस पैनल ने क्या किया था, इस बात को बरकरार रखा था, किस बात को, क्रिएटिव एक्सप्रेशन। कि भाई ये जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब है ये जो मुक्त रूप से आप अगर कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, आप कोई नया प्रोग्राम लेके आना चाहते हो तो उसको रखा जाए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मतलब है कि भाई रचनात्मक अभिव्यक्ति को बरकरार रखा जाए। एंड फुल ऑनरशिप ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन, फुल ऑनरशिप का मतलब है पूरा स्वामित्व तो होना चाहिए, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक, ऑफ एनी विजुअल प्रोडक्शन। कि भाई कोई भी विजुअल का मतलब है ये जो दृश्य से संबंधित जो प्रोडक्शन किया जाता है उस प्रोडक्शन पर व्यक्ति का पूरा मालिकाना हक होना चाहिए। लीविंग व्यूइंग डिसीजंस टू ऑडियंसेस, लीविंग का मतलब है छोड़ते हुए, व्यूइंग डिसीजंस का मतलब है देखने का डिसीजंस, टू ऑडियंसेस कि भाई ये जनता पे छोड़ देना चाहिए कि जनता किस चीज़ को देखे और किस चीज़ को ना देखे। मोर एक्यूरेटली क्लासिफाइंग फिल्म्स बाय व्यूअर एज, मोर एक्यूरेटली मतलब बहुत ही सटीक तरीके से वर्गीकृत करते हुए फिल्म्स बाय व्यूअर एज, कि भाई कौन सा दर्शक है ना, किस एज का दर्शक ग्रुप इस फिल्म को देख सकता है, इसको ठीक तरह से क्लासिफाई किया जाए। एंड इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, इन द वे रिव्यूइंग बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड। रिव्यूइंग, रिव्यू का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक तरीके से जांचना परखना, है ना, उसका रिव्यू करना, अवलोकन करना। बॉडीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड कि भाई किसी कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी फिल्म है, उसके अवलोकन के लिए जो बॉडी निर्मित की जाती है उसमें पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, है ना, पारदर्शिता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, द आइडिया दैट, यह विचार कि फिल्म्स मस्ट बी प्री सेंसर्ड एंड आर्बिट्रेरी कट्स मेड बाय गवर्नमेंट अपॉइंटेड नॉमिनीज, नॉमिनीज का मतलब है नामांकित व्यक्ति। यह विचार कि जो फिल्म्स होती हैं उनको पहले से ही उनकी काट छांट कर देनी चाहिए, प्री सेंसर, है ना। एंड आर्बिट्रेरी का मतलब है मन माना, है ना, कट्स, कि भाई जो मूवी है उसको रिलीज करने से पहले ही सरकार के द्वारा जो सरकार के द्वारा नामित व्यक्तियों की एक कमेटी बने और वो कमेटी अपने मनमाने ढंग से फिल्म में काट छांट करे, है ना, उसको पहले से ही सेंसर कर दे। मोस्टली आउट ऑफ प्रेजुडाइस, और ज़्यादातर ये जो गवर्नमेंट के माध्यम से जो नामित व्यक्तियों की जो कमेटी बनती है ये ज़्यादातर क्यों करते हैं काट छांट, आउट ऑफ प्रेजुडाइस का मतलब है पूर्वाग्रह के चलते, है ना, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं उनके उनके चलते जो है कट्स करते हैं। इज एंटीक्वेटेड एंड रिपग्नेट, एंटीक्वेटेड का मतलब है प्राचीन, एंड रिपग्नेंट, रिपग्नेंट का मतलब है जिस चीज़ से आप नफरत करो,
टू लिबरल सोसाइटीज़, कि भाई जो मुक्त समाज है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, उनको इस बात से बड़ी नफरत पैदा होती है। उनको ये आइडिया बड़ा प्राचीन लगता है कि फिल्म को पहले से ही सरकार के द्वारा जो व्यक्ति अपॉइंट किए जाते हैं उनके द्वारा फिल्म को उसमें काट छांट की जाए। क्लियरली, निश्चित रूप से अ प्लेथोरा ऑफ लॉस, प्लेथोरा का मतलब होता है बहुत सारे, ऑफ लॉस आर अवेलेबल, टू असेस का मतलब है मूल्यांकन, बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स, कि भाई अगर किसी प्रोग्राम को लेकर है ना कोई भी शिकायत दर्ज की जाती है तो काफ़ी सारे कानून हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके माध्यम से जो है आप उस टीवी सीरियल का या उस मूवी का मूल्यांकन कर सकते हो। वेदर कि क्या देयर हैज़ बीन एन इग्रीजियस वायलेशन ऑफ लॉ, इग्रीजियस का मतलब है बहुत ही बुरा, कि क्या बहुत ही बुरी तरीके से कानून का उल्लंघन किया गया है, देयर हैज़ बीन क्या ऐसा रहा है, वेदर देयर हैज़ बीन एन इग्रीजियस वायलेशन ऑफ लॉ, कि क्या कानून का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, आप कह सकते हो कि क्या कानून का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उल्लंघन किया गया है। इस बात को जांचने के लिए हमारे पास अ प्लेथोरा ऑफ लॉस, कई सारे कानून अवेलेबल हैं, एंड दिस डिटर्मिनेशन ऑट टू बी मेड बाय अनइम्पीचेबल बॉडीज। अब एडिटोरियल कहता है कि ये निर्धारित करना कि क्या किसी प्रोग्राम ने, ये निर्धारित करना कि क्या किसी टीवी सीरियल ने कानून का उल्लंघन किया है, इसका निर्धारण करने के लिए, डिटर्मिनेशन मतलब है किसी चीज का निर्धारण करना, ऑट टू बी, देखो यहाँ पे हम शुड भी लगा सकते थे, ऑट टू और शुड दोनों का मतलब होता है चाहिए, है ना, लेकिन जब बात नैतिक जिम्मेदारी से, बात नैतिक कर्तव्यों से जुड़ी हुई होती है तब हम शुड की जगह ऑट टू का प्रयोग करते हैं। तो एडिटोरियल क्या कहता है, लेकिन ये जो निर्धारण करना है ना कि क्या किसी प्रोग्राम के जरिए कानूनों का उल्लंघन किया गया है, इस बात का निर्धारण किसके द्वारा किया जाना चाहिए, ऑट टू बी मेड बाय अनइम्पीचेबल बॉडीज। देखो अनइम्पीचेबल का मतलब होता है ना, जिस पर किसी तरह का कोई डाउट ना हो, उसको बोलते हैं अनइम्पीचेबल, है ना। अनइम्पीचेबल का मतलब है कि भाई जिस पर आप शक ना कर सको, जो विश्वसनीय हो, जो ट्रस्टवर्दी हो, है ना, जो रिलायबल हो। तो ऐसी बॉडीज निर्मित करनी चाहिए जो कि ट्रस्टवर्दी हो, और उनके द्वारा इस बात का निर्धारण किया जाना चाहिए कि हाँ कोई प्रोग्राम जो है वह एक तरीके से, कोई प्रोग्राम जो है उसमें क्या कानूनों का उल्लंघन किया गया है। तो वह एक अनइम्पेचेबल बॉडीज बनना चाहिए जो कि रिप्रेजेंट करे अ वाइड स्पेक्ट्रम, वाइड स्पेक्ट्रम का मतलब है एक व्यापक विस्तार, स्पेक्ट्रम का मतलब है रेंज ऑफ सिविल सोसाइटी, सभ्य समाज, यानी कि सिविल सोसाइटी का मतलब है सभ्य समाज, यानी कि समाज के जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि महत्वपूर्ण, है ना, आप कह सकते हो कि जो सभ्य लोगों में आते हैं, उनके उन ग्रुप्स से जुड़े हुए, जैसे कि विभिन्न पत्रकार हो गए, है ना, फिल्म संस्थान से जुड़े हुए लोग हो गए, तो विभिन्न सिविल सोसाइटीज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके द्वारा एक बॉडी निर्मित की जानी चाहिए, और वो बॉडी ये डिसाइड करे कि हाँ किसी प्रोग्राम में कानून का उल्लंघन किया गया है या नहीं। आगे देखो एडिटोरियल फाइनल बात क्या कहता है, आगे एडिटोरियल कहता है अ पॉलिश्ड अप्रोच, पॉलिश्ड अप्रोच, अप्रोच का मतलब है दृष्टिकोण, है ना, और यहाँ पे पॉलिश्ड का मतलब क्या है, पॉलिश का मतलब है यहाँ पे निगरानी करना, है ना, एक ऐसी अप्रोच जिसमें आप किसी चीज को कंट्रोल करने का प्रयास करते हो। पॉलिश्ड अप्रोच का मतलब हुआ ऐसी अप्रोच, ऐसा दृष्टिकोण जिस अप्रोच में आप क्या करते हो, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, है ना, ऐसी अप्रोच जिसमें आप अपने विचार किसी दूसरे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हो, किसी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हो। तो इस तरह की जो अप्रोच है अगर फिल्म्स और मीडिया के प्रति अपनाई जाती है, कैन ओनली ग्रो अ मोनोकल्चर ऑफ प्रोपेगेंडा। तो इस प्रकार की अप्रोच से क्या हो सकता है, इस प्रकार की अप्रोच से एक मोनोकल्चर को बढ़ावा मिलेगा। मोनोकल्चर का मतलब होता है सिंगल कल्चर, मोनो जो शब्द आया ना इसका मतलब होता है सिंगल, मोनोकल्चर। और प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है किसी बात को लेकर प्रचार प्रसार करना, है ना, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा, है ना। फालतू की जो है एक तरीके से, मतलब आप कह सकते हो कि एक तरीके से तिल का ताड़ बनाना, है ना, जबरदस्ती आपने कोई मुद्दा उठाया और उस मुद्दे को प्रोपेगेट करने लगे, है ना, उस मुद्दे का जोर शोर से प्रचार करने लगे। तो ये एडिटर कहता है कि भाई ज़्यादा कंट्रोल करने वाली अगर अप्रोच हम अपनाते हैं तो उसके माध्यम से क्या बड़ा, उसके माध्यम से क्या हो सकता है, उसके माध्यम से एक सिंगल कल्चर को बढ़ावा मिल सकता है, और कुछ लोग जो है वे एक तरीके से फालतू का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, फालतू के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि अभी हमें देखने को मिला कि भाई ये जो तांडव सीरीज है ना, इस तांडव सीरीज को लेकर कई लोगों ने जो है प्रदर्शन किए, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई कि नहीं इस सीरीज में जो है भगवान का अपमान किया गया है, इस सीन के, है ना, इस सीरीज के माध्यम से अश्लीलता फैलाई गई है। तो अगर हम पॉलिश्ड अप्रोच अपनाएंगे तो इस तरह के लोग, ये जो तांडव सीरीज से जुड़ी हुई जो शिकायत आई है ना, इस तरह के सिंगल कल्चर को बढ़ावा मिल सकता है।